शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिव संकल्प सूक्तों का ऋषि, इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प है और इन मंत्रों का देवता मन है। हम मन का अध्ययन कर रहे हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्त। हमने इस मंत्र में मन के कार्यों को देखा है। हम मन के कार्यों को देखते हुए एक बात अनुभव की थी कि हम मन के जीतने से हम विजयी होते हैं और मन के पीछे चलने से हम संसार में दुखी होते हैं। हमारा जय पराजय आत्मा का होता है, धर्म अधर्म आत्मा को होता है, सुख और दुख आत्मा को होता है, किंतु वो मन के द्वारा होता है। तो मन के द्वारा ही सुख होता है, मन के द्वारा ही दुख होता है, मन के द्वारा ही पराजय होती है, मन के द्वारा ही विजय होती है, मन के द्वारा ही धर्म का आचरण किया जाता है, मन के द्वारा ही अधर्म का पालन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता क्यों है? आत्मा जब अच्छा है तो उसे सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके द्वारा अच्छा किया जाना चाहिए, तो वो बुरा कैसे कर लेता है? तो उस परिस्थिति में हमको समझने के लिए दर्शन की हमने एक बात समझी थी कि जब हम कुछ गलत जानते हैं, मिथ्या जानते हैं, तब हमारे से जो परिणाम हमको प्राप्त होने हैं वो गलत होते हैं। जैसे हम किसी नगर को जाते हुए यदि रास्ता भटक जाएं तो हम कभी नगर तक नहीं पहुंच सकते। तो रास्ते को भूल जाना, रास्ते को गलत समझ लेना, दूसरे रास्ते पर चले जाना, जैसे हमें उद्देश्य से बाहर की ओर ले जाता है, भटकाता है, वैसे ही जब हम इस मन के साथ जुड़कर इस मन के व्यापार को अन्यथा समझने लगते हैं, तब हमारे यहाँ भूल होती है और त्रुटि होती है। और ये भूल और त्रुटि क्यों होती है, इसके लिए हमारे यहाँ एक नियम है। वो कहते हैं कि जिस समय आत्मा मन को चेतन समझने लगता है और ये मन अपने को कर्ता समझने लगता है, तब हमारे यहाँ ये दुख, ये कष्ट, ये अनुभव में आता है। तो इसके लिए हमने एक बात देखी थी, और ये ज्ञान जो यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, उसको हमने अविद्या कहा था। और ये अविद्या ही हमारे इस मूल जो है दुखों का कारण है, वो है। तो ये अविद्या क्या, इसकी चर्चा योगदर्शनकार ने बहुत अच्छे शब्दों में की है। वो कहते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। शास्त्र की भाषा में ख्याति जो शब्द है वो ज्ञान के लिए आया है। तो जो ख्याति है सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान जब होता है तब हमें दुख नहीं होता है, और जब जब ज्ञान में कुछ कमी होती है, मिथ्या होता है, गड़बड़ होती है, तब तब हमें दुख होता है।
वो कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो अविद्या के बहुत सारे भेद करते हुए, दुखों के बहुत सारे कारण समझाते हुए वहाँ एक मूल चीज़ समझाई है कि आपका अज्ञान है क्या, आपका मिथ्या ज्ञान क्या है। कहता है कि संसार में जो चीज़ें हैं वो कितनी तरह की हैं, उनको आप सदा रहने वाली वस्तुओं के रूप में देख सकते हो या सदा एक जैसी नहीं रहने वाली वस्तु के रूप में देख सकते हो। जो वस्तुएं सदा रहती हैं उनको हम नित्य कहते हैं, और जो वस्तुएं बदलती रहती हैं, कभी ऐसी और कभी वैसी दिखाई देती हैं, उसे अनित्य कहते हैं। तो संसार में दो तरह के पदार्थ हुए, एक नित्य और एक अनित्य। जो सदा एक से रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे थे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम नित्य कहते हैं। तो वो नित्य पदार्थ कौन होते हैं? वो नित्य पदार्थ ये होते हैं कि वो जीवात्मा है, वो कभी नहीं बदलता है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता है। परमात्मा है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता है। तो ये जो नहीं बदलने वाले पदार्थ हैं, ये आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। इसकी विशेषता क्या है कि ये सदा एक रस, एक तरह का रहता है, स्वरूप एक जैसा रहता है। इसको दूसरी किसी वस्तु से कैसे तोल सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, या कैसे उसके साथ समझने में गलती हो सकती है। तो दूसरी कोई वस्तु संसार में है तो वो प्रकृति है, वो संसार है, वो हमको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अंतर क्या हुआ कि यदि हम बदलते हुए संसार को नित्य समझें तो गलती हो सकती है, और यदि सदा एक रस रहने वाले आत्मा को बदलता हुआ अनुभव करें तो गलती हो सकती है। तो ये गलती दोनों तरह से होगी। अर्थात जो नित्य आत्मा है, अपरिवर्तनीय है, इसे परिवर्तनीय मान लेना, और जो अनित्य है उसे नित्य मान लेना। जैसे ये शरीर है, शरीर भौतिक है और ये परिवर्तन वाला है, लेकिन इस शरीर को यदि ये मानकर चलें कि ये कभी नहीं समाप्त होगा, ये सदा रहेगा और हमें ऐसे ही सुख सदा इस शरीर से प्राप्त होंगे, ये संसार सदा बना रहेगा और इस संसार में हम सदा बने रहेंगे, ये जो परिस्थिति है ये अज्ञान है। क्यों कि जो चीज़ बनी नहीं रहेगी उसे बनी रहेगी ऐसा हम समझते हैं। जिन वस्तुओं से हमें लगता है कि ये शरीर हम आज हैं, कल नहीं था, लेकिन हमें ये क्यों नहीं विश्वास होता कि कल भी नहीं रहेगा। तो इसके गलत समझने के कारण हम जो इससे व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का परिणाम हमारे लिए विपरीत होता है, इसलिए हम दुख के भागी बनते हैं। इसलिए इस आत्मा को जो कष्ट होता है, जो अन्यथा ज्ञान होता है, वो उन अनित्य पदार्थों को नित्य समझने से होता है। तो नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना दोनों ही जगह गलती है, दोनों ही जगह अविद्या है, दोनों ही स्थान पर अज्ञान है। तो संसार में कुछ पदार्थ नित्य हैं, कुछ पदार्थ अनित्य हैं। तो अनित्य को अनित्य मानना और नित्य को नित्य मानना। तो संसार में केवल ये बना हुआ जो संसार है, विकृति है, रचना है, ये परिवर्तनशील है, इसमें सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए इसको अनित्य समझना और आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा या कारण रूप प्रकृति को नित्य समझना, ये सत्य ज्ञान है, ये विद्या है। तो नित्य और अनित्य दो तरह के संसार में पदार्थ हुए। दूसरे दो पदार्थ और क्या होते हैं? वो कहते हैं पवित्र या अपवित्र। संसार में पवित्रता जो है वो सुख का कारण है और अपवित्रता दुख का कारण है। तो पवित्रता क्या? जिसमें मिलावट न हो, जिसका अपना स्वरूप जैसा का तैसा हो,
जैसे पानी जैसा है अच्छा है, और यदि उसमें कोई चीज़ गिर जाए, मिल जाए, तो वो पानी अपवित्र हो जाता है, गलत हो जाता है। तो वैसे ही हमारे पास जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए कि वस्तु को जैसी है, जितनी है, जिस प्रकार की है, उसको वैसा समझने की हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। तो ऐसा न हो कि जो अपवित्र है उसे पवित्र समझ लें और जो पवित्र है उसे अपवित्र समझ लें। वास्तव में पवित्रता आत्मा का धर्म है, और जब भी कोई अपवित्र चीज़ आती है तो आत्मा उससे दूर होना चाहता है, उसको अपने अनुकूल नहीं मानता है। योगदर्शनकार इस बात को शौच के रूप में कहता है, जिसका अर्थ है पवित्रता। और ये पवित्रता हम शरीर की भी करते हैं, और ये पवित्रता हमारे मन आत्मा की भी होती है, चित्त की भी होती है। तो ये जो पवित्रता हम चाहते हैं करना, तो ये पवित्रता करने से क्या लाभ होता है? क्योंकि आत्मा पवित्र है, इसलिए जो व्यक्ति जितना अपने मन को पवित्र रखता है या रख सकता है, वह आत्मा के उतना ही निकट होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, ये इंद्रिय जयत्व, ये सब पवित्रता से आते हैं। अर्थात पवित्रता का इतना बड़ा गुण है कि जो व्यक्ति पवित्र होता है वो अपवित्रता से दूर कर होना चाहता है, वो उतना उतना उससे दूर हटता है। इसके लिए शास्त्रकार एक बड़ा रोचक उदाहरण देता है। वो ये कहता है कि मनुष्य जब जितनी जितनी पवित्रता की ओर बढ़ता है, पवित्रता के लिए प्रयास करता है, उसको अपवित्रता से दूर होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और उसे अनुभव ये होता है कि पवित्रता केवल दूसरे में नहीं अपवित्रता है, केवल बाहर अपवित्रता नहीं है, बल्कि उसे अनुभव होता है कि उसका अपना शरीर भी बिल्कुल अपवित्रताओं से घिरा हुआ है। और जब अपने शरीर की अपवित्रता का उसे बोध होने लगता है, तब वो दूसरे के शरीरों से भी अपने को अलग करने की इच्छा करता है। इसके लिए शास्त्र ने एक सूत्र बनाया, शौचात स्वंग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। अर्थात मन जब पवित्र होने लगता है तो वह अपवित्रता से अपने को बचाने लगता है, दूर करने लगता है। तो उसका मोटा जो स्थूल उदाहरण है वो उसका शरीर है, उसकी वस्तुएं हैं, उसका स्थान है, उसके वस्त्र हैं, उसके पात्र हैं। जो व्यक्ति पवित्र रहता है या पवित्र रहने का यत्न करता है, तो उसकी इच्छा ये रहती है कि उसके पात्रों को कोई न छुए, उसके वस्त्रों को कोई न उठाए, उसके शरीर का कोई स्पर्श न करे। तो ये जो परिस्थिति है वो शौचात स्वंग जुगुप्सा। और इतना ही नहीं, जब वो शरीर का अपना ध्यान और अध्ययन करता है तो वो अनुभव करता है कि इसको बहुत पवित्र करने पर भी ये सदा निरंतर अपवित्रता की ओर ही बढ़ता रहता है, इसके अंदर अपवित्रता ही बनी रहती है। तो उसे अपने आप से भी घृणा होने लगती है, अपने आप से भी वो दूरी बनाने का यत्न करता है। तो इस शरीर से भी वो भिन्न होना चाहता है, और जब इस शरीर के बाद अंदर की ओर पहुंचता है, मन की ओर जाता है, तो मन की अपवित्रता भी उसे उतनी ही सताती है। उसके अंदर आया हुआ बुरा विचार, बुरी बात उसके लिए खिन्नता पैदा करती है, दुख पैदा करती है। तो इसलिए वो प्रयत्न करता है कि उसका मन पवित्र हो, उसका मन शुद्ध हो। तो उसकी इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं, तो उसका मन भी पवित्र हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उसका लिए एक गुण दिया है यहाँ, सौमनस्य होता है। मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। अर्थात पवित्रता का जो संबंध है वो प्रसन्नता से है, निर्मलता से है, शुद्धता से है। तो सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य,
इंद्रिय जय आत्मदर्शन, अर्थात एक जो पवित्रता है, एक जो वास्तविक चीज़ को जैसे का तैसा समझना है, उसके मूल रूप को जानना है, उससे इतने प्रयोजन सिद्ध होते हैं। सत्व शुद्धि अर्थात पवित्रता जो है वो मन को शुद्ध करती है, मन को मलिनता से दूर करती है। और मन जब पवित्र हो जाता है तो उसका पहचान क्या है? कहता है सौमनस्य, प्रसन्नता होने लगती है। और उसकी प्रसन्नता उस पवित्रता के परिणाम स्वरूप होती है। और जब मन पवित्र होता है तो उसकी इंद्रियां भी पवित्र होती हैं, इंद्रियों में विजय होता है, अर्थात वो वही करता है जो उसे करना चाहिए। जो उसे नहीं करना चाहिए उसे कोई बलपूर्वक नहीं करा सकता है। तो इस दृष्टि और ऐसा होने पर उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि पवित्र हो जाते हैं तो स्वतः वो पवित्रता उसे आत्मा के दर्शन कराने की योग्यता रखती है। तो इस दृष्टि से हमारा जो मूल कारण है वो आत्मा और मन का जो संयोग है, इस संयोग में जितनी जितनी पवित्रता की कमी आती है उतना उतना ये चित्त दुख का कारण बनता है। और जितनी जितनी इसमें पवित्रता आती है उतना उतना ये दुख से दूर ले जाता है। इसलिए मन में जो दुख का हेतु है वो विचार है, वो संकल्प है, और उस विचार से ही क्रिया होती है। और उस विचार से क्रिया होती है, इसलिए उस क्रिया से बचने के लिए हमें उस विचार से बचना होता है। तो इसलिए यहाँ कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मतलब वो मन शिव संकल्पों वाला हो। ये जो बात इसलिए कही है कि हम जो पदार्थ पवित्र हैं, जिनको पवित्र किया जाना चाहिए, उनके प्रति हम यदि पवित्रता का भाव नहीं रखते तो वो अज्ञान है, वो अविद्या है। तो ऐसे अनित्य, अशुचि, अब जो चीज़ इसके अतिरिक्त क्या है संसार में, दुख हैं या सुख हैं, जड़ हैं या चेतन हैं। तो मनुष्य जिन चीज़ों में दुख पा रहा होता है लेकिन उसी में सुख का अनुभव करता है प्रकृति के साथ जुड़ने से। मन को प्रकृति की ओर आकर्षित होने से प्रकृति के पदार्थों में सुख का अनुभव होता है। उसे हमें कभी कभी बुरी आदतें भी अच्छी लगने लगती हैं। हमें जो शराब हैं, व्यसन हैं, वो क्यों करते हैं हमें अच्छे लगते हैं, उनमें हमें सुख लगने लगता है। तो इसलिए वो कहता है कि सुख को दुख और दुख को सुख समझने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारे लिए हमारे चित्त और आत्मा के संबंध को बिगाड़ने का कारण है। इसलिए इस अविद्या को हमें दूर करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति